आज प्रधानमंत्री जी की रैली अभी संपन्न हुई, तो इस रैली में जो उमड़ी भीड़ थी उसको देखकर आपको क्या अंदाजा लगता है? क्योंकि आप बीजेपी की यहाँ पर प्रथम कार्यकर्ता हैं, आपने बीजेपी संगठन को यहाँ पर बढ़ाया, उसका विस्तार किया और तमाम अपने चुनाव प्रचार के काम देखे होंगे, रैलियों का आयोजन किया होगा। आज की रैली के बाद आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी जी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी जी। जी और हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी होंगे जी और संगठन को हमने बहुत ही तगड़ा मजबूत किया हुआ है। जी। बूथ लेवल हमारे बिल्कुल ही कंप्लीट और मजबूत है जी। अच्छा, आप क्योंकि पहले कार्यकर्ता हैं पृथला में बीजेपी के, इसलिए एक प्रश्न आपसे मैं ये कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर से नहीं निकले, मोदी जी को नुकसान हो गया हरियाणा से 5 सीटों का। इस बार क्या आप लोगों ने तैयारी की है कि सारे कार्यकर्ता और आप लोगों के जो वोटर हैं वो घर से निकलकर वोट देकर आएँ? श्रीमान जी कृष्णपाल की कमी रही है। कार्यकर्ताओं को मनाना चाहिए। कोई भी भैया नाराज हो जाता है जी। उसको मना लिया जाता है। जी बस यही बात ही और कोई बात नहीं है। जी। और और कार्यकर्ता मान गए नहीं मान गए? दो दिन रह गए प्रचार में। मान के 2-4 तो रही जहाँ जी। ये तो बड़ा बड़ा जी। संगठन है, जी। लंबा संगठन है। 2-4 कार्यकर्ता तो रही जहाँ। रही जाएं। कोई कोई नाराज भी रहता है जी। जी कोई नाराज। हम तो भाजपा के साथ है आज भी और कल भी। जी। सन 1977 से और आज तक। जी। मनोहरी लाल जी भी मेरे बाद में भाजपा में आए। जी। अच्छा, क्योंकि आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता, तो आपने देखा होगा कि आज रामविलास शर्मा जी से प्रधानमंत्री मिले, उनकी पीठ भी थपथपाई क्योंकि वो मान गए हैं। तो ये एक संदेश भी देने का प्रयास था असंतुष्टों के लिए, या लोग जो अब तक नहीं माने कि भैया मान जाइए हम आपके साथ हैं? रामविलास जी सीनियर कार्यकर्ता हैं और देशभक्त है, पार्टी भक्त भी हैं। जी उनको मनाना तो अनिवार्य है। मोदी जी से भी सीनियर रामविलास शर्मा जी हैं। जी सच्चाई तो ये। जी, सच्चाई तो यही है। हाँ। सही कहा। तो मोदी जी ने आज कहा है कि 36 समाज का जो समर्थन है वो बीजेपी को मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वो सही कह रहे हैं? सबसे मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपुत्र, राष्ट्र गौरव नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जी उन्होंने एक नायाब हीरा हरियाणा प्रदेश को दिया है नायब सिंह सैनी के रूप में, जी जिसके बनते ही हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना सुनिश्चित हो गया है, जिसने मात्र 56 दिन के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के लिए 156 कल्याणकारी योजनाएं बना के भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हरियाणा प्रदेश में सुनिश्चित कर दी है। ऐसा विश्वास प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में भी भर गया है नायब सिंह सैनी जी के बाद। और पिछड़ा, किसान, मजदूर, कामगार, रेहड़ी पटरी खोमचा वाले लोग, जो ओबीसी समाज के लोग हैं हरियाणा प्रदेश में, उनके अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया है नायब सिंह सैनी जी ने कि अगर हरियाणा की सरकार गरीब के साथ खड़ी हुई है। ये विश्वास नायब सिंह सैनी जी के बाद हरियाणा की जनता के बीच में आया है। जी। एक सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा। आपने नायब सिंह सैनी जी की बड़ी तारीफ़ की, आपको लगता है कि बीजेपी अगर इनको थोड़ा समय पहले और ले आती तो ज़्यादा अच्छा रहता शायद? देखिए, ये जो टारगेट किया है ना बीजेपी ने, जी वो सही समय पे किया है। जी बिल्कुल जब फायर होना है उस समय पे बीजेपी ने फायर किया जी। है। मैं आज आपको, आप तो पत्रकार हैं, जी। पूरे हरियाणा में जा के देख रहे होंगे। जी। पलवल में भी आपको मैंने देखा है, बल्लभगढ़ में भी आपको मैंने देखा है, जी। और आज माननीय बनी हुई है आज प्रधानमंत्री जी की सभा भी आपने देखी है। जी जो करंट इस सभा के अंदर था, जी। वो करंट ये कह रहा है कि हरियाणा में देशभक्तों की सरकार लौट रही है। जी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी। पलवल से भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जी आज आपको बता के जा रहा हूँ, पृथला में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जी। बल्लभगढ़ में कोई भी मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, जी। बाकओवर हो चुका है। जी। मूलचंद शर्मा जी के सामने कोई चुनौती नहीं है। जी। विपुल गोयल जी भी जीत रहे हैं, अदल खां भी जीत रहे हैं। ऐसी जीत भारतीय जनता पार्टी की न भूतो न भविष्यत है इस क्षेत्र में होने वाली है। यह दृढ़ विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है, मोदी जी के अंदर भी आज दिख रहा था। और प्रत्येक प्रत्याशी जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पूरी तरह से विश्वास से लबरेज हैं। मैं तो 10, 15, 20 दिन से अपना घर परिवार सब छोड़ के पलवल, बल्लभगढ़, पृथला, बल्लभगढ़, पृथला, मथुरा से यहाँ आके इस चुनाव का आनंद ले रहा हूँ। अतीव उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बार देखने को मिल रहा है। हम तो हमेशा चुनाव के क्षेत्र में रहते हैं जहाँ भी चुनाव होते हैं, लेकिन ऐसा उत्साह न हरियाणा में पहले देखने मिला, न कभी और दूसरी जगह देखने को मिला। बहुत कार्यकर्ता उत्साहित है। और जैसे आप पूछ रहे थे पंडित जी से
ये प्रथम कार्यकर्ता जी। हैं। जब कोई झंडा डंडा बीजेपी का लेने तैयार नहीं हो सकता था, जी। जनसंघ के टाइम से ये लगे हुए हैं। जी तो कोई भी कार्यकर्ता किसी पे पद है, जी कोई पूछ रहा है, जी। कोई नहीं पूछ रहा है, जी। कोई जा रहा है, जी। कोई नहीं जा रहा है, जी। क्योंकि हम लोग दूध के जले हुए हैं, जिले में जी दूध के जले हुए हैं। जी इसलिए हम छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। जी। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 में से 5 की 5 हुई, जी। उसका दर्द हमारे सीने में है। जी उत्तर प्रदेश की धरती पर जी फैजाबाद में हम हारे, जी भारतीय जनता पार्टी के और हृदय रामकृष्ण को मानने वाले, जी माता भगवती की पूजा करने वाले जी। एक एक भारतीय के सीने में वो दर्द है। जी। वो दर्द हरियाणा का चुनाव जीतकर जी। उस दर्द को हमको, उसकी भरपाई हमको करनी है। ये प्रत्येक कार्यकर्ता का ये संकल्प है और इस संकल्प की सिद्धि के लिए जाति, क्षेत्र, भाषा, पूजा पाठ, इन सभी के भेदों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी को, जाट समाज देशभक्त समाज है जी और 3 क्षेत्र जहां मैं काम कर रहा हूं, जी। पलवल, जी पृथला, जी बल्लभगढ़, जी ये जाटों का यहाँ इस क्षेत्र में दबदबा है। जी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जी बहुत परिवारों में मैं गया हूँ, जी जिस तरह का स्वागत देशभक्त कौम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये जाट समाज कर रहा है। जी। ये देश पर मर मिटने वाला समाज है जी। और भारतीय जनता पार्टी भी देश धर्म पर मर मिटने वाली पार्टी है। जी। नरेंद्र मोदी योगी देश धर्म पर मर मिटने वाला नेता है। जी। इसलिए जाट समाज जब देश और धर्म की बात आती है, सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा रहता है जी। और ये बता देगा आने वाली 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मसीहा, जाट समाज के गौरव, हमारे देश के मुकुटमणि, गरीबों की मुखर आवाज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा है। हरियाणा का जाट समाज अब भारतीय जनता पार्टी की वोटों से झोलियां भर के ये दिखा देगा कि हम देशभक्त लोग हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी के वंशज हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को इतना मत देंगे कि उनकी झोलियां मतों से भर देंगे। ये विश्वास आज आपने मैं आपके माध्यम से देखा किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें खोई थी, उसका दर्द कार्यकर्ताओं को है और वो जो नुकसान हुआ था मोदी जी को, उसकी भरपाई करने के लिए भी हरियाणा के लोग तैयार हैं। कितनी तैयारी जो है वो वोटों में परिवर्तित होती है, इसका पता तो खैर 8 तारीख को चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, पलवल क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।